हेलो गाइस, आज का जो हमारा कंटेंट है वो जावा पे है। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को जावा में फंक्शन के थ्रू हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको सिंपल प्रोग्राम लिखना आता है जावा में तो उसी प्रोग्राम को आप फंक्शन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, दो तरीके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो तरीका हमारा है वो क्या है, जो भी आप नॉर्मल कोडिंग लिखते हैं मेन मेथड में, वो सारी कोडिंग उठा करके आपको क्या करना है, फंक्शन की बॉडी में लिखनी है और फिर उस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा जो हमारा तरीका है वो क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, लॉजिकल पार्ट को फंक्शन की बॉडी में लिखना है। जो वेरिएबल आप फंक्शन की बॉडी में यूज कर रहे हैं उसे आपको ग्लोबल डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आपको उसी फंक्शन को मेन मेथड से कॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने पहला जो तरीका यहाँ पे डिस्कस करना चाहा, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स के वे में। तो यहाँ पे ग्राफिकल इमेज आपको दिख रही होगी, इसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो एक सिंपल प्रोग्राम है बिना फंक्शन का जावा में। तो हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, यूजर से उसका नेम एक्सेप्ट कर रहे हैं और कंसोल पे डिस्प्ले करा रहे हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम क्या करना है, हमें फंक्शन के थ्रू लिखना है। और कौन सा फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। तो अगर आपने पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखें, फिर इस कॉन्सेप्ट को आप आगे समझें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अपने क्लास की बॉडी को डिफाइन कर लेना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लिया अपने प्रोग्राम का कि हमारे पास एक क्लास है, उसमें हमने एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन को डिफाइन किया। फिर हमारा एक मेन फंक्शन है जो कि उस फंक्शन को कॉल करेगा जो हमने डिफाइन किया है। अब बेसिकली इस फंक्शन के अंदर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, क्या लॉजिक लिखना है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा, क्या कोड रहेगा, यहाँ पे क्या कंटेंट रहेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली क्या करना है, ये वाला जो कोड है ये सारा का सारा कोड आपको फंक्शन के अंदर लिखना है। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको इसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है और इस फंक्शन को क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्योंकि जो ये हमारा मेन मेथड स्टैटिक मेथड होता है और जो हमने यहाँ पे बनाया वो क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो किसी भी स्टैटिक मेथड से आप नॉन स्टैटिक को कॉल करेंगे तो आपको क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा कंटेंट हमने फंक्शन के अंदर लिख दिया जितना भी हमारा कोड था। और मेन मेथड से हमने क्या किया, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल किया। तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये मेथड हमारा नॉन स्टैटिक है और ये स्टैटिक है। तो किसी भी स्टैटिक मेथड से आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करते हो तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल्ड हो गया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। इसको रन करके हम देखते हैं। यहाँ पे हम इसको रन कर रहे हैं। कंसोल पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज आया कि एंटर योर नेम। तो यूजर जो होगा वो अपना नेम को एंटर कर देगा। यहाँ पे हमने अपना नेम एंटर किया, अपूर्व। और यहाँ पे देखिए हमारा जो नेम है वो क्या हो, कंसोल पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यूजर का जो नेम हो कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू लिखा। कौन सा फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। तो अब हम बेसिकली सेकेंड वे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी सिंपल प्रोग्राम को दूसरे वे से नॉन पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू लिखना है। सबसे पहले क्या होगा, हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर में डिफाइन कर ले रहे हैं, वही क्लास का सेम हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ। अब जो पहला चीज़ है, यहाँ पे हमने कहा था आपका जो वेरिएबल होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ से ग्लोबल हम वेरिएबल कहाँ चला जाएगा, इस क्लास की बॉडी में। तो अब ये वेरिएबल क्या हो गया, ग्लोबल हो गया, क्योंकि ये क्लास को बिलोंग कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा लॉजिक है क्या है, कि हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है, और प्रोग्राम का लॉजिक कहाँ जाएगा, फंक्शन की बॉडी में। और जो मेन कंटेंट है वो कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में। मतलब ये जो कंटेंट लिखा ही जाएगा हमारा मेन फंक्शन में। और लॉजिक इस प्रोग्राम का क्या है, क्योंकि हम इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन यहाँ नहीं लिखी, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये लॉजिक हुआ हमारे प्रोग्राम का। तो ये लॉजिकल पार्ट कहाँ जाएगा, फंक्शन में चला जाएगा। तो क्या हुआ, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। कौन सा, जो हम फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं। सारे वेरिएबल ग्लोबल में डिक्लेयर करिएगा। जो आप नॉन पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, उसे आपने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। बाकी कंटेंट क्या है, उस वेरिएबल की वैल्यू एक्सेप्ट करी यूजर से हमने मेन के अंदर, लॉजिक हमारा फंक्शन के अंदर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो सेम वे हमें यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम आपको लिखना होता है, ऑब्जेक्ट को कॉल करना। लेकिन यहाँ पे इसमें एक चीज़ कमी है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है वो स्टैटिक है और ये जो हमारा वेरिएबल, जो क्लास का वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक है। तो इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हम प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं।
तो ये हमारा सेकेंड मेथड है कि जिससे हम नॉन पैरामीटराइज फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, वो वेरिएबल जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, उसको मैंने डिक्लेयर किया है क्लास की बॉडी में। मतलब अब ये क्या हो गया, ग्लोबल हो गया, हम इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये कंटेंट था, कोड था, वो यहीं लिखा हुआ है। इस वेरिएबल की वैल्यू हमने यूज़र से एक्सेप्ट करी मेन में ही, और उसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया है क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो अब बेसिकली क्या है, अब इस प्रोग्राम में अभी भी एक एरर हमारी है। यहाँ पे देखिए इस नेम के नीचे रेड लाइन आपको दिख रही होगी। तो ये क्या लिख रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो आप किसी भी स्टैटिक मेथड से या फंक्शन से किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे स्टैटिक कर देते हैं इसको। हमने क्या किया, अपने लॉजिक को फंक्शन के अंदर लिखा, बाकी कोड हमारा कहाँ पे है, मेन के अंदर है, और हमने यहाँ से इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल किया। तो ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को अगर स्टैटिक से आप कॉल करेंगे तो आपको क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा मेथड था हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम को लिखने का। इसे कंपाइल करके रन करके देखते हैं। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसने हमसे पूछा एंटर योर नेम। यहां पे हमने फिर से कोई नेम लिख दिया, आलोक। योर नेम इज आलोक। तो आपको क्या हुआ, कंसोल पे उसने आपका नेम डिस्प्ले कर दिया, मतलब यूजर का नेम क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। इस तरह हम किसी भी सिंपल प्रोग्राम को नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन के थ्रू लिख सकते हैं। तो दो तरीके हमने इस प्रोग्राम में देखे, यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में देखे। एक हमारा था सारा कंटेंट फंक्शन के अंदर लिख के फंक्शन को कॉल करना। दूसरा तरीका था सिर्फ लॉजिक फंक्शन में लिखना, ग्लोबल करना वेरिएबल को, और उस फंक्शन को कॉल करना मेन से। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस ट्यूटोरियल को आगे भी फॉलो करिएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि किसी भी सिंपल प्रोग्राम को पैरामीटराइज्ड फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।